नमस्कार। आम आदमी पार्टी में बड़ी भारी खलबली मची हुई है। सरकार बहुत मुश्किल में है और जब से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला के मामले में ईडी की हिरासत में पहुंचे हैं, तब से तो उन्होंने मतलब जमीन आसमान एक कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि उससे पहले क्या हुआ। जब ये ईडी की हिरासत में गए उससे पहले इनके बेहद खास आदमी राघव चड्डा अचानक इनकी गिरफ्तारी से पहले लंदन चले गए और कहा यह गया, खबर यह बनाई गई कि उनको आंखों की कोई बीमारी है और बड़ी सीरियस बीमारी है जिसका ऑपरेशन केवल लंदन में ही हो सकता है। लेकिन बाद में यह पता चला कि वो किन किन लोगों से मिले हैं और कुछ ऐसे लोगों से, संदिग्ध लोगों से उनकी मुलाकात हुई है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने एक्स रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत। और ये तो राघव चड्ढा तो आंखों की बीमारी के बहाने निकल गए यहां से और बाद में ईडी ने उनको उठा भी लिया, केजरीवाल को। तो ये बहाना, ये कहा यह गया कि बड़ी सीरियस बीमारी है आंखों की, लेकिन ये कुछ लोगों से मिले हैं लंदन में और बड़े ही वो बड़े लोग हैं। कौन कौन लोग हैं सर वो? देखिए, अभी डिटेल्स तो इकट्ठी की जा रही हैं और ये लोग एक्चुअली जो लंदन में गए हैं, ये आंखों की बीमारी का नाम लेके गए हैं। एक्चुअली जो राघव चड्ढा है, ये मेन कॉन्स्पिरेटर थे, यानी कि मेन जो प्लानिंग की थी इन्होंने की थी शराब घोटाले की, केजरीवाल के नाम पे। और ये तो सबको पता था इनको कि आज नहीं तो कल केजरीवाल तो पकड़े जाएंगे, और शायद उसकी तैयारी के लिए ये पहले लंदन चले गए और लंदन जाने का बहाना किया आंख का ऑपरेशन। देखा जाए तो लोग आजकल लंदन से इंडिया में आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि अगर आप लंदन के अंदर कोई ऑपरेशन के लिए बात करेंगे तो आपको कई साल लग जाएंगे ऑपरेशन कराने में। अगर वहां पे जी जी। आप इमरजेंसी हो तो आपको हाँ सड़क पे उठा के एकदम इलाज कर देंगे। अदरवाइज हाँ। अगर आपने कोई ऑपरेशन कराना हो, ट्रीटमेंट कराना हो, तो उसमें कई महीने कई साल लग जाते हैं, आपका नंबर नहीं आता। और इंडिया आंखों के लिए ऑपरेशन कराने के लिए बेस्ट जगह है, इसीलिए लंदन से बहुत लोग इंडिया के अंदर आते हैं, इवन बाकी फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आते हैं आंख के इलाज ट्रीटमेंट के लिए, बाकी ट्रीटमेंट के लिए। और राघव चड्ढा का वहां जाना बड़ी अजीब सी बात है। ये जो आम आदमी पार्टी है एक्चुअली खास आदमी पार्टी है और ये अपना इलाज भी लंदन में कराते हैं। जैसे केजरीवाल एक स्विट्जरलैंड में अपने स्कूल के टीचर्स को भेजना चाह रहे थे, तो कहा जी हमारी एजुकेशन पॉलिसी तो बेस्ट है, लेकिन हम इनको ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड भेजेंगे। और स्विट्जरलैंड के अंदर आपको लोकल लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, इंग्लिश वहाँ चलती नहीं है। तो इनके टीचर्स को वहाँ की लैंग्वेज तो आती नहीं थी, लेकिन एलजी ने इनको वहाँ जाने नहीं दिया, क्योंकि ये वहाँ पे जो लोगों को भेज रहे थे उनको ऐश कराने के लिए, घुमाने फिराने के लिए भेज रहे थे। वैसे भी आप देखिए जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है मान साहब, ये भी गए थे जर्मनी के अंदर कि मैं वहां से परचेजिंग लेने के लिए जा रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वहां जाकर के उनके भी कुछ स्कैंडल हो गए। प्लेन से उनको उतार दिया क्योंकि वो नशे की हालत में थे। तो ये जो इनके बहाने हैं फॉरेन जाने के, एक्चुअली मैंने जैसे कहा ये आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी है। और आप देखिए जो हमारे आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, ये 45 करोड़ के शीश महल में रहते हैं और इनकी वाइफ भी वहां रहती है। लेकिन दूसरी बात, हम आज बात करते हैं राघव चड्ढा की। देखिए राघव चड्ढा एक कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है उनकी, और तभी वो केजरीवाल के पास भी आए, इसी की पार्टी से जुड़े। और इनके ब्लू आइड बॉय हैं। अभी मैं कपिल सिब्बल का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी अगला नंबर राघव चड्ढा का है। लेकिन ओके। बात क्या है, लेकिन देखिए एक मैं आपको बताऊं कि क्या है कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो करप्ट भी हैं और बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन एंटी नेशनल या बेसिकली ऐसा हमारा जो पॉलिटिशियन जिसके फॉरेन कनेक्शन हो वो हार्डली कोई मिलता है। और जब किसी का फॉरेन कनेक्शन निकलता है तो उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है रॉ के द्वारा और बाकी एजेंसीज के द्वारा, और मेनली इसके अंदर रॉ का हाल होता है। मेरे पास एक खबर आई थी, मैं किसी कंट्री में बैठा था, कि लालू यादव का एक रिश्तेदार, उसके दाऊद से लिंक है। तो ये जैसे खबर आई तो मैंने एक अपने फ्रेंड को बताई जो लालू यादव के क्लोज था, और उसने ये खबर लालू यादव को पहुंचा दी। तो जब लालू यादव को इस खबर के बारे में पता चला तो उसने कहा राबड़ी देवी तो मर जाएगी
जब उसके बाद पता चलेगी, क्योंकि लालू यादव करप्ट है या उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन एंटी नेशनल या जो फॉरेन के जो एजेंट्स हैं उनसे किसी टाइप से वो कनेक्शन नहीं रखते। इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव, उनका भी ये बात है। और देखिए बहुत से हमारे लीडर्स हैं जिनका किसी भी तरीके से फॉरेन कनेक्शन नहीं है, लेकिन केजरीवाल पे कब से आंख लगाई हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने? जब 2020 का इलेक्शन जीते तो इमीडिएटली उसके बाद यहाँ पे रॉयट्स हुए दिल्ली के अंदर, हिंदुओं को के ऊपर अटैक किया गया, और इसके पीछे आम आदमी पार्टी के लोगों का हाथ था, इनके कुछ एमएलए और बाकी लोग पकड़े भी गए। लेकिन केजरीवाल तो फाइल पे साइन नहीं करते ना, तो केजरीवाल पे लेकिन कोई एक्शन तो हुआ नहीं। लेकिन केजरीवाल तब से हमारी एजेंसीज आईबीए रॉ के नोटिस में आ चुके थे और इन्होंने इसके ऊपर पूरी वॉच रखनी शुरू कर दी थी। और वैसे भी जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, उससे पहले केजरीवाल जब गवर्नमेंट सर्विस में करते थे तो इन्होंने एक एनजीओ खोली थी कबीर, जिसको फंड दिया गया था फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। जैसे मैंने पहले भी कहा, फोर्ड फाउंडेशन एक सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके थ्रू वो बहुत से लोगों को फंडिंग करते हैं, कुछ को जेन्युइन करते हैं, कुछ को छुपा के करते हैं और अपना धंधा चलाते हैं इंडिया को डिस्टर्ब करने का। गवर्नमेंट को पता ही है, लेकिन क्योंकि अमेरिकन एजेंसी है तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पाती जब तक इनके पास कुछ सॉलिड प्रूफ ना हो किसी इश्यू के ऊपर। अब जब यहाँ पे रॉयट्स हुए, उसके बाद जब एक और इंसिडेंट हुई थी उस टाइम पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए थे तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट कर दी दिल्ली के अंदर, स्पेशली उनको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे सीए के प्रोटेस्ट हुए शाहीन बाग में, तो तब भी केजरीवाल की पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उसके अंदर। और उस टाइम पे जॉर्ज सोरोस के थ्रू यहाँ पे फंड आए थे, चाइना ने बहुत से पैसे इन्वेस्ट किया था यहाँ पे। तो एजेंसीज इनके ऊपर पूरी वॉच रख दी, वॉच रखी थी उन्होंने इसके ऊपर। और फिर जब पंजाब के इलेक्शन हुए तो बहुत सी बातें सामने आई, क्योंकि खालिस्तानियों ने स्पेशली एसएफजे सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने कहा हमने 100 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल को, इनकी पार्टी को, और हमने इनके लिए कैंपेनिंग भी की है पंजाब के अंदर और इसीलिए पावर में आए। तो एजेंसीज इनके ऊपर पूरे वॉच रखी हुई थी। अदरवाइज एजेंसीज इतने ध्यान से कोई चीज नहीं देखती, तो इसीलिए केजरीवाल को स्पेशली टारगेट किया जा रहा था। और जब शराब घोटाले का पता चला तो केजरीवाल को पकड़ लिया गया, इनकी पार्टी के लोगों को पकड़ा गया, पहले मनीष सिसोदिया पकड़े गए, सतेंद्र जैन पकड़े गए, और इसी तरीके से कविता पकड़ी गई जो केसीआर की बेटी थी, क्योंकि जिनके भी इनसे कनेक्शन थे केजरीवाल से, उन पे धावा बोला, उनके ऊपर स्पेशल वॉच रखी गई। करप्शन तो कर ही रहे थे, करप्शन तो और भी लोग कर रहे होंगे, लेकिन इनकी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी और इसीलिए केजरीवाल को टारगेट पे रखा गया था और केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया अल्टीमेटली। क्योंकि आप पॉलिटिक्स जो मर्जी खेलो, करप्शन खेलो, उसमें भी चलता है, लेकिन इनको पता लगता था कि मैं पॉलिटिकल हूं तो मेरे पे ना कोई हाथ डालेगा, ना मेरे को पकड़ेगा, ना कुछ करेगा। जैसे राहुल गांधी बचे हुए, मैं भी बचता चलूंगा। लेकिन मोदी ने एक कदम ऐसा लिया कि केजरीवाल की हवा टाइट कर दी। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं राघव चड्ढा की, और राघव चड्ढा भी इसी गलतफहमी में कि मैं पॉलिटिशियन हूं, जो मर्जी करूं, मेरे को कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लंदन में जाकर के किसी खालिस्तानी से मिलते हैं या किसी नाजायज आदमी से मिलते हैं जो एंटी इंडिया कैंपेन कर रहा है, जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है या इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप पे पूरी नजर रखी जाएगी। और मैं आप बता दूं, मैं तो लंदन में रहा हूं और ये सोचते हैं कि मैं लंदन में घूम रहा हूं, किसी को पता नहीं चलेगा मैं किससे मिलता हूं, किससे नहीं मिलता। लेकिन हमारी एजेंसी या हमारे एजेंट्स वहां पे पूरी वॉच रख रहे होंगे इसके ऊपर कि राघव चड्ढा किससे मिलता है, क्या बात करता है, कहाँ से पैसे लेता है, क्या कुछ करता है, और इसकी पूरी डिटेल दिल्ली में आ रही होगी और बाकी जो डिटेल बची हुई है वो भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है राघव चड्ढा बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये देखिए ये बेसिकली इमेच्योर पॉलिटिशियन है। आप देखिए हमारे यहाँ पे बहुत से मेच्योर पॉलिटिशियन रहे हैं, बहुत से लोगों ने करप्शन भी की होगी, बहुत से लोगों ने बहुत धांधलियां भी की होगी, लेकिन अगर आप सीआईए के लिए काम करते हैं या आप आईएसए के लिए काम करते हैं या आप खालिस्तानियों से लिंक रखते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि राघव चड्ढा इस टाइम पे रडार पे है रॉ के, और अगर कोई रॉ के रडार में आ जाता है तो उसका बचना मुश्किल है। पूरी तरह से सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इनकी गतिविधियां बड़ी संदिग्ध हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने परसों एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा करते थे, उसमें
मैं बताता हूँ आपको, एक निताशा कौल नाम की एक महिला है जो पिछले दिनों भारत आना चाह रही थी, जिसको एयरपोर्ट पर ही रोक के वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया। जो कर्नाटका में एक कॉन्फ्रेंस होनी थी बेंगलोर में, उसमें आ रही थी वो। और वो जी इन्हीं लोगों ने कश्मीर पर कोई वो आईएसआई के लिए काम करती है, वो आईएसआई के काम करती है। और सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की फोटो उसके साथ, मतलब उसका फोटो दिखा गया। वो घूम रहे थे, गए थे वो लंदन, लंदन में वो उससे भी मिले हैं, निताशा कौल से। आप सोच लीजिए, अब तो साफ हो गया ये। देखिए बात क्या है, ये शायद अभी समझ नहीं पा रहे कि हमारी एजेंसीज क्या कर सकती हैं। अगर कोई एजेंसी के रडार पे आ जाता है तो एजेंसी गवर्नमेंट से भी नहीं पूछती, गवर्नमेंट से उसको पूछने की जरूरत है कि आदमी ऐसे काम कर रहा है। अब देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे लोग एंटी इंडिया काम करते थे, इंडिया को गालियां देते थे फॉरेन के अंदर, और यहाँ पे आ जाते थे इंडिया के अंदर, उसको रोका नहीं जाता था, और यहाँ पे घूमते थे, सारा काम करते थे, वापस चले जाते थे। लेकिन आज ये हम बर्दाश्त नहीं करते। आज हमारी गवर्नमेंट ने एक सख्त पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है कि वीजा किसी को देना हमारी राइट है, किसको अपनी कंट्री में बुलाएं वो हमारी राइट है, और अगर कोई नाजायज आदमी हमारी कंट्री में घुसना चाहेगा तो उसको घुस नहीं देंगे। क्या कोई नाजायज आदमी यूएस के अंदर घुस सकता है बगैर उनके वीजा लिए? और अगर आपको वीजा दे दिया तो ये नहीं है कि आप आ सकते हैं, आपको रोका भी जा सकता है। तो राघव चड्ढा जिस टाइप की हरकत कर रहे हैं, शायद अनजान है ये कि हमारी एजेंसीज कितनी पावरफुल है, वो क्या कर सकती है, और ये सोच रहे हैं कि मैं उससे मिला, ये मिला तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक बड़ी गलतफहमी में है। इन्होंने अपना पॉलिटिकल बिल्कुल। कैरियर स्टार्ट किया था, आपने पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया पॉलिटिक्स खेलिए, कौन मना करता है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर इसके साथ साथ आप देशद्रोही करेंगे या देशद्रोही के लोगों से मिलेंगे तो आप नाप दिए जाओगे, और यही राघव चड्ढा के साथ होने वाला है। एक इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है शराब घोटाले के अंदर, और दूसरी ये जो हरकत कर रहे हैं एंटी नेशनल लोगों से मिलना, इससे। और अगर ये सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट को धोखा देके बाहर चला गया, यहाँ का मैं आपका ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा या कोई मेरे को वॉच नहीं करेगा, वॉच सबकी की जाती है। और इसलिए हमारी रॉ भी बैठी है अब फॉरेन के अंदर। लंदन में तो मैं खुद ही रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, क्या हमें पता है और हमारी क्या कैपेबिलिटी है। और बिल्कुल ठीक मैं है रॉ आप। के हिसाब से मैं रॉ के हिसाब से बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ कि राघव चड्ढा जैसे लोग जो लंदन में जाकर के एंटी नेशनल लोगों से मिल रहे हैं, इनको चाहिए कि अपनी हरकतें चेंज कर लें, पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स खेलें, नो कोई इशू नहीं है। लेकिन करप्शन करें उसके लिए दूसरी एजेंसी है। लेकिन अगर आप एंटी इंडिया काम करेंगे, एंटी इंडिया लोगों से मिलेंगे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर के अंदर, और आपके लिए भी, साथ में आपकी कुछ क्लोज फ्रेंड्स के लिए भी, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक चीज और है सर, राघव चड्ढा गए लंदन, इधर इससे उसके बाद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में ले लिया। आप बता रहे हैं कपिल सिब्बल ने भी कह दिया है अगला नंबर राघव चड्ढा का है। तो राघव चड्ढा गिरफ्तारी के डर से बाहर चले गए, लंदन चले गए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि लंदन से क्यों, लंदन इसलिए भागे वो क्योंकि लंदन से भारत की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो, वो नहीं है, उनको वहां से लाना नहीं मुश्किल देखिए, होगा। नहीं देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जी। लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आया। जी। क्योंकि वहां पे अगर कोई ये बात कहे कि मैं हम्म। इंडिया से आया हूं और मुझे वहां पे नेचुरल जस्टिस नहीं मिल रहा है या मेरे को वहां पे जेल में डाल देंगे, तो हाँ। वो उसको संरक्षण देते हैं। लेकिन जी। वहां से लोग इसलिए नहीं आ पाते कि हम्म। जैसे आप नीरव मोदी की बात कीजिएगा या हम्म। बाकी जो आपके लोग हैं उनकी बात कीजिएगा, तो वहां से इसलिए नहीं आ पाते, वहां पे कुछ और इश्यूज हैं, वहां का हम्म। लीगल सिस्टम डिफरेंट है। हम्म। लेकिन अगर राघव चड्ढा लंदन में चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, रह ले वहां पे, आज नहीं तो कल उनको वहां से भी ले आया जाएगा। और ये एक्चुअली राघव चड्ढा का जो जाने का पर्पज है कुछ और है। हम्म। देखिए शराब घोटाले की बात अलग है, लेकिन आप हाँ। नेशनल घोटाला करेंगे या एंटी नेशनल घोटाला करेंगे, उसकी बात अलग है। और आप एंटी नेशनल लोगों से मिलेंगे और सोचेंगे कि आपको कोई देख नहीं रहा, तो रॉ के हाथ भी बहुत लंबे हैं, रॉ की आंख और कान जगह जगह पड़े हुए हैं लंदन के अंदर, जहां से कोई भी मूवमेंट इनकी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं इनके खिलाफ। सर, फोर्ड फाउंडेशन का आपने नाम लिया, जो सीआईए के लिए काम करता है और इनको चंदा मिलता रहा है उससे। अब ये जो है, अब ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी जिसकी जो सरकार बनी भारत में, ये अचानक जो मूवमेंट खड़ा हुआ, इसके पीछे भी तो विदेशी ताकतें हैं ना। क्योंकि बीच में देखिए मोदी जी ऐसा, की सरकार यहाँ आ चुकी थी, तो उसको डी स्टाइल, मतलब उसको अमेरिका या सीआईए वगैरह
इन लोगों का खेल भी बहुत बड़ा है सर। देखिए मतलब खेल पड़ा है ना, तभी तो इन पे वाच रखी गई ना, तभी तो इन पे एक्शन लिया गया। आप देखिए दूसरी और भी बहुत सी पार्टीज हैं, क्या किसी पे ऐसा एक्शन लिया गया? किसी पे नहीं लिया गया। सिर्फ किस पे लिया गया? केजरीवाल या एक आधा कोई और होगा। लेकिन क्योंकि दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ पे जो आप फोर्ड फाउंडेशन की बात करें, वो इंडिया के अंदर किसको टारगेट करते हैं, किसको चूज करते हैं? नॉर्मली कम्युनिस्टों को, जबकि कम्युनिस्ट। यूएस एंटी कम्युनिस्ट है। और देखिए जब केजरीवाल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो सारे कम्युनिस्ट इनके साथ जुड़ गए थे। किसी ने आपका जो सरदार सरोवर डैम है वो बनाने के ऊपर एजिटेशन चला रखी थी, किसी ने कुछ कर रखा था। तो ये जो मालिनी है या ये जो इनके जो जितने भी लोग हैं, चाहे राघव चड्ढा, चाहे इनके साथ बाकी लोग बैठे हैं, ये सब के सब उसी कैटेगरी में आते हैं। कम्युनिस्ट हैं, जो यहाँ पे कम्युनिस्ट ही थे या जो प्रो इंडिया थे, उनको तो केजरीवाल ने लात मार के निकाल दिया अपनी पार्टी से, चाहे कुमार विश्वास हो चाहे बाकी और लोग हो। तो अब भी इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ कम्युनिस्ट है। आप देखिए अन्ना हजारे को भी वहां से निकाल दिया, बहुत से और लोगों को निकाल दिया, और इस टाइम पे भी इनके साथ कम्युनिस्ट लोग भी बैठे हैं। लेकिन आजकल कम्युनिस्ट छुपे हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते नहीं है। जैसे आपकी सीपीएम पार्टी, वो तो पावर से बाहर आ चुकी है। लेकिन कुछ कोई बात नहीं, अब केजरीवाल पकड़े गए तो राघव चड्ढा का अगला नंबर है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो हमारी एजेंसीज उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, ये बात तय है। बहुत सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो चुपचाप विदेश निकल गए हैं, कुछ आगे बात बढ़े, नंबर आएगा, रडार पर है। सर आपने बहुत बड़ा ये एक, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इस चीज को देखेंगे, समझेंगे। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। क्या राघव चड्ढा भी जल्द ही केजरीवाल की तरह तिहाड़ जेल जाएंगे? केजरीवाल तो जाने वाले हैं, और फिर इस पार्टी का क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। जय हिंद। शुक्रिया जय आपका। भारत। जय हिंद, जय भारत।